Assalamu alaikum class. Welcome back after your summer holidays. Before your summer holidays, we have done up to exercise number 1 of unit 4, and we did question number 1 of exercise 2. Now what we are going to do is question number 2 of this exercise, that is the exercise number 2, and which are regarding word problems, and then exercise number 3, which is relevant to what will happen when we are going to multiply when we have ज़ीरो in multiplicand or either in multiplier. हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे पास मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट में ज़ीरो आ जाता है तो फिर हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा. If you recall what is product, the answer of the multiplication is always known as product. Let's start our job. Here in this case we will do inshallah question page number 58 of exercise 2, and then page number 59 of exercise 3. Let's see what is on page 58. On page 58 we have some questions which have some data, that is word problem, or I told you earlier when we did word problem regarding addition and subtraction, I told you that there is always a little story regarding question where they gave you some data information, and afterwards they put on some question and ask you about those information. आपको एक स्टोरी सी बिल्ड कर देते हैं, उसके अंदर आपको क्वेश्चन होता है, इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन के ज़रिए हम उसको पूरा सॉल्व करते हैं. अगर आप देखें इसमें, इन दिस केस इन क्वेश्चन नंबर 2, that is a box has 21 puzzle pieces. How many pieces are there in 3 such boxes? आपको बेटा, और इन दिस वे अगेन अगर आप आगे देखें तो वी विल सी द क्लूज़ दैट आर रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन. दीज क्लूज़ आर प्रोडक्ट, times and in all. I told you earlier that there is always some keywords which help us to find out which mathematical operation we are going to apply. हम कौन सा mathematical operation करेंगे, क्या हम प्लस करेंगे, क्या हम माइनस करेंगे, क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम डिवीजन करेंगे. तो इन दिस वे हमें कैसे पता चलता है, एक की वर्ड होता है जो हमें बताता है इन द क्वेश्चन के अंदर. तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुछ हमारे जो ऐसे कीवर्ड्स जो हमने देखे थे एडिशन में कि ऑल टुगेदर होगा तो एडिशन करेंगे, इन ऑल होगा तो एडिशन करेंगे. द सेम कीवर्ड्स आर प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन एज वेल. तो अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट दैट वी शुड डू मल्टीप्लिकेशन और वी शुड डू एडिशन. तो बेटे देयर इज़ इंफॉर्मेशन इन डेटा, गिवन डेटा. जो आपको गिवन डेटा होता है उसके अंदर से ही आपको पता चल जाता है कि वेदर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई और एडिशन. यहाँ आपको इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हो, जब आप ये देखते हो कि हाउ कैन वी फाइंड आउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, तो वी कैन सी दैट द डेटा हैज़ two things. Number one, information regarding one, and number two, they're asking about the amount or the quantity or the cost of more things. आपसे एक ऑब्जेक्ट का बता दिया जाता है कि इसमें इतनी क्वांटिटी है, और आपसे ज़्यादा का पूछा जाता है, या एक चीज़ की कीमत बता देते हैं और ज़्यादा की आपसे पूछते हैं. ठीक, तो देयर इज़ ऑलवेज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन. ठीक, अगर आप यहाँ पे देखें इन दिस केस अ बॉक्स हैज़ 21 पज़ल पीसेस. तो हेयर अ बॉक्स मीन्स एक बॉक्स के अंदर आपके पास 21 पज़ल पीसेस है, यानी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन इज़ गिवन. ठीक है. हाउ मैनी पीसेस आर देयर इन 3 सच बॉक्सेस मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीसेस प्रेजेंट इन 3 सच बॉक्सेस. उसी जैसे 3 सच बॉक्सेस हैं और उनमें आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, यानी तीनों को मिला के कितने बनेंगे. तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 21 विद 3, एंड इन सच अ वे वी गेट द आंसर. in a similar way, in question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, you always find out the
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन, हमेशा आपको इंफॉर्मेशन एक के बारे में दे दी जाएगी एंड दे विल आस्क यू अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट मोर ऑब्जेक्ट्स और मोर थिंग्स, और इस तरह से आपसे जो है पूरा क्वेश्चन जो है आपका बिल्ट इन किया जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे यू मस्ट सी द क्वेश्चन थॉरली, और फिर उसमें ये देखें जब आपके पास ऑल टुगेदर या इन ऑल आ जाता है तो आपके पास फिर दो चॉइसेस रहेंगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। फिर आप ये देखो कि क्वांटिटी किस चीज़ की बताई गई है, क्या वन की बताई गई है। तो जब वन की बताई जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि नाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द थिंग्स। ठीक है, अब फिर समझ आइए कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट और द कास्ट ऑफ मोर थिंग्स। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो हेयर वी हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ बॉक्स कंटेनिंग 21 पजल पीसेस। तो सोल्यूशन में हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी दैट इज़ नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पजल्स इन वन बॉक्सेस दैट आर 21 and how many pieces are there in 3 such boxes. So in this case we are going to, as we know the amount or the pieces in of one box, and we are going to find out the number of pieces present in 3 boxes. So we are going to multiply 21 with the 3. हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटा मल्टीप्लाई में इन दिस केस यू कैन मल्टीप्लाई इट ईदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली, या तो आप 21 को ऊपर रख दें 3 को नीचे रख लें, जैसे आप वर्टिकली करते हो उस तरह कर लो मल्टीप्लाई, और या फिर जैसे मैंने आपको हॉरिजेंटली भी सिखाया था इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के, यू कैन डू इट द सेम मेथड, द सेम रूल यू कैन अप्लाई हेयर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट यू फर्स्ट मल्टीप्लाई द मल्टीप्लायर विद वंस of the multiplicand and then you multiply the multiplier with the tens of the multiplicand. आप पहले 3 ones 3 करेंगे, फिर 3 twos 6, यानी हमेशा हमने पहले वंस को डील करना होता है और फिर हमने टेंस को डील करना होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई कैरी आ जाता है तो फिर वो हमने टेंस के आंसर में उसको ऐड करना होता है ताकि हमारा एक करेक्ट आंसर आए। ठीक है, इन सच अ वे वी सी दैट द नंबर ऑफ पीसेस प्रेजेंट इन 3 boxes are 63. 3 1 3 3 2 6, 63 box pieces are present in 3 boxes. 21 are present in 1 box and 63 are present in 3 boxes. Let's see the next question. Next question देखें, अकमल read a book. क्वेश्चन के अंदर ही हमें मिल गया a book in 2 days. एक बुक उसने 2 days में पढ़ी। ठीक है, हाँ पढ़ता है, how many days does he require to read 25 such books? सो इफ़ ही रेड बुक इन 2 days, एक बुक वो 2 दिनों में पढ़ता है, तो हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू रीड 25 सच बुक्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक का पता है ज़्यादा का पता करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द 25 विद 2, इन सच अ वे वी गेट द आंसर। तो अकमल नीडेड डेज टू रीड 1 book इज इक्वल टू 2 days ही रिक्वायर्ड टू रीड 25 सच बुक्स, 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5s are 10, आपका 10 है, 2 5s are 10, आपका 10 आ गया, 1 आपका कैरी हो गया, 2 2 the 4, और वो जो मैंने आपको बताया था कि 1 आपका कैरी होता है उसको आप ऐड करते हो, तो आपने ऐड किया तो यू गेट द 50 आंसर। और बेटे इसी तरह मैं आपको अगेन कहूँगी कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है यू कैन डू इट वर्टिकली, आप उसको वर्टिकली भी कर सकते हैं। 25 को ऊपर रखें, 2 को नीचे रखें और मल्टीप्लाई करें जैसे यूजुअल आप मल्टीप्लाई करते हो। होप्स हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिटेल में समझ आ गए हैं। बिसाइड दैट आपको ये भी बात भी समझ आ गई है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर वन की इंफॉर्मेशन गिवन हो, वन के बारे में बता दिया गया हो तो और ज़्यादा का आपसे पूछा जाए कि तो आपने तब मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सना हैज़ 7 बास्केट्स ऑफ एप्पल। सना के पास 7 बास्केट्स हैं और उनमें सब में एप्पल्स हैं। ईच बास्केट कंटेन्स 36 एप्पल्स। ईच मीन्स हर एक, तो हर एक बास्केट के अंदर नंबर ऑफ़ जो एप्पल्स हैं वो इक्वल है, बराबर है, यानी हर एक जो बास्केट है उसके अंदर 36 एप्पल्स हैं। हाउ मेनी एप्पल्स डज शी हैव इन ऑल, तो पूरे कितने एप्पल्स हुए उसके पास, टोटल कितने हुए। तो इसके लिए टोटल के लिए क्या करेंगे फिर, अगर हमें एक बास्केट का पता है और उसके बाद 7 का हमने फाइंड आउट करना है, तो हम फिर क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स प्रेजेंट एक बास्केट के हैं उसको हम नंबर ऑफ़ बास्केट यानी कि 7 बास्केट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट बेटे हमने जो बनानी होती है वो हमने इसी क्वेश्चन के अंदर से हमने इन्फॉर्मेशन लेके बनानी होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारी बनेगी कि सना के पास एक बास्केट के अंदर एप्पल्स है कितने,
ठीक है। तो कितने हैं, ईच बास्केट कंटेन 36 एप्पल्स, तो सना हैज़ एप्पल्स इन वन बास्केट इज इक्वल टू 36, एंड हाउ मेनी एप्पल्स आर प्रेजेंट इन 7 बास्केट ऑल टुगेदर। अगर हम 7 बास्केट के एप्पल्स हैं उनको इकट्ठा करें तो फिर कितने हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 36 विद 7, तो 7 6 42, आपका 2 आ गया, 4 आपका कैरी हो गया, 4 आपका कैरी हो गया ना, 7 3 इज़ 21, 21 में आपने वो जो 4 आपने कैरी किए थे वो ऐड करेंगे, यू विल गेट 252। तो 252 एप्पल्स आर प्रेजेंट ऑल टुगेदर इन 7 बास्केट्स। अगर हम 7 बास्केट में देखें कि टोटल कितने एप्पल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो होंगे वो 252 होंगे, 252। तो बेटे ये याद रखिएगा कि आपने जो मल्टीप्लाई करना होता है पहले वंस के साथ करना होता है, उसका जो कैरी होता है यानी कि उसका जो वंस का आंसर होता है वो तो हम लिख लेते हैं, जैसे 7 6 और 42, 2 यानी वंस में आ रहा है ना, तो 2 हमने लिख लिया, और जो 4 टेंस थे वो उसको हमने टेंस में ले गए क्योंकि हमने उसे टेंस के आंसर में ऐड करेंगे। तो 7 3 इज़ 21, और उसके में हमने 4 जो टेंस हमारे पास वंस में से आए थे, वंस की मल्टीप्लिकेशन से आए थे, उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो 7 3 इज़ 21 प्लस 4 25 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 252। तो ये रूल्स भी आपने याद रखना है कि जो वंस का कैरी होता है उसको आपने टेंस के आंसर में ऐड करना होता है। आगे देखें बेटा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, question number 5, exercise number 2. In a school, there are 8 rooms and each room has 25 chairs. एक कोई स्कूल है जिसके अंदर 8 क्लासरूम्स हैं और हर रूम में 25 स्टूडेंट्स के लिए चेयर पड़ी हुई हैं। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन 8 रूम्स ऑल टुगेदर। तो 8 रूम्स की अगर हम चेयर्स को इकट्ठा करें तो फिर कितनी चेयर्स बन जाएंगी। अब अगेन बेटा ऑल टुगेदर तो है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि एक कमरे का हमें पता है, ईच का मतलब है हर एक कमरा, तो एक कमरे की हमें पता है कि 25 चेयर्स हैं और 8 रूम्स की हमें पता करनी है। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को आपने भूलना ही नहीं है कि जब भी इंफॉर्मेशन आपको 1 की गिवन हो और यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन और यू आर गोइंग टू आस्क टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोर थिंग्स, मोर ऑब्जेक्ट्स, तो फिर आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। एक की बता दिया है, ज़्यादा की आपसे पूछ रहे हैं तो फिर आपने बेटे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इफ़ यू सी है, हमारी इसी क्वेश्चन के अंदर से हमने अपनी स्टेटमेंट बनानी होती है। तो हमें जो पता चला था वो ये था कि टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो 8 है, और इसमें नंबर ऑफ़ चेयर्स जो कि हर रूम में है, ईच रूम में नंबर ऑफ़ चेयर्स प्रेजेंट इन ईच रूम, दीज आर 25। तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स इन 8 रूम्स, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैम। तो 25 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़र 40, तो आपका 0 आ गया और 4 आपका कैरी हो गया, 8 2 ज़र 16, सो 16 को आप 4 से प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 20। तो टोटल आपका आंसर जो बनेगा वो होगा 200 चेयर्स। सो 200 चेयर्स आर प्रेजेंट इन 8 rooms in that school. So this is all about question number 5. Let's see what is question number 6. Question number 6 is saying that Sarah has 4 boxes of chocolates. सारा के पास 4 बॉक्सेस हैं चॉकलेट से भरी हुई, और ईच बॉक्स हैज़ 25 चॉकलेट बार, और हर बॉक्स के अंदर जो चॉकलेट बार्स हैं वो 25 हैं, ठीक है ना। तो चॉकलेट बार जो उसके पास हैं वो 25 हैं, और हाउ मेनी चॉकलेट बार्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो हर जो इकट्ठी किया जाए कि चारों के चारों बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स बन जाएंगी, तो बेटा जितने भी बार्स होंगे उसको हमने नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस से, ठीक है ना। तो अगर एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स में 25 हैं, तो 4 में हम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो सारा हैज़ नंबर ऑफ़ बॉक्सेस इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इन ईच बॉक्स इज़ 25। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फाइंडिंग द चॉकलेट्स इन ऑल 4 बॉक्सेस, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है। एज वी नो द अमाउंट ऑफ चॉकलेट बार्स प्रेजेंट इन 1 बार एंड वी आल्सो नो द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 ज़र 20, 20 का 0 लगा देंगे, 2 आपने कैरी कर देना इन टेंस में, 4 2 ज़ा 8, 8 में आप जब 2 डालेंगे तो यू विल हैव 100। सो नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स प्रेजेंट in 4 boxes or all together, these are 100. This is all about beta question and all about exercise number 2. And after that what you are going to do is, your assignment is to have
टू डू ऑल दीज सम्स इन योर कॉपी। आपने कॉपी के अंदर इसी तरह जैसे मैंने किया हुआ है, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आफ्टरवर्ड्स यू गिव द हेडिंग ऑफ द सोल्यूशन एंड देन मेक द स्टेटमेंट्स एंड डू द multiplication and give the answer. ठीक है, in this way you have the 4 or 3 statements. One in 2 statement you have the information. In third statement you are going to multiply multiply or you are going to use the mathematical operation that you are going to apply. आपने क्योंकि multiply करना है तो आप multiply का operation यहाँ पे लगा देंगे and then you are going to multiply then and get the answer. उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 2 जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है। हर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो है आपके पास इंफॉर्मेशन होती है या डेटा होता है। इस डेटा में से वो आगे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि रेलिवेंट टू दिस डेटा होता है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में वो आपको हमेशा जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपको देते हैं कि एक का आपको बता दिया जाता है और ज़्यादा का आपसे पूछा जाता है। तो जब भी एक का बता के आपसे ज़्यादा का पूछा जाए आप बेटे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी हमारा सेकंड टास्क क्या था। हमारा सेकंड टास्क ये था बेटा कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी हैव ज़ीरो इन either in multiplier और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेंट। या तो मल्टीप्लिकेंट के अंदर ज़ीरो है या मल्टीप्लायर के अंदर ज़ीरो है तो फिर क्या होगा बेटे। यू कीप इन माइंड कि जब भी कोई चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़ीरो हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि ज़ीरो का मतलब होता है नथिंग। तो जब आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो आपका आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 4 बॉक्सेस हैं और 4 बॉक्सेस में कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप। अब जब उससे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चारों बॉक्सेस में भी कुछ नहीं है। अगर एक बॉक्स में कुछ नहीं है तो चारों में भी कुछ नहीं है। समझ आ रही है ना बेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि एक जो बॉक्स है उसमें चार जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर हमने फाइंड आउट करनी थी और एक बॉक्स के अंदर 25 चॉकलेट बार्स थी। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि एक बॉक्स के अंदर 0 चॉकलेट्स बार हैं एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट 4 सच नंबर ऑफ चॉकलेट प्रेजेंट इन 4 सच बॉक्सेस। तो चारों के अंदर अगर सच का मतलब होता है ना उसी जैसे, तो चारों के अंदर कुछ भी नहीं है तो आप जब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, चारों के अंदर कोई चॉकलेट नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0 चॉकलेट। समझ आ रही है बात। तो इसलिए जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे विद जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे विद ज़ीरो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। जैसे लाइक दिस इन केस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 56 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर विल बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी मल्टीप्लिकेंट 0 हो गया है तो अगेन द आंसर वुड बी 0। 25 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर वुड बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 55 योर आंसर वुड बी 0। अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा है कि हाँ जी 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0 आ जाता है। और ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है एंड यू हैव टू डू इट ऑन योर बुक। आपने बुक के ऊपर ही कर लेनी है क्योंकि यू हैव अ स्पेस आपके पास बुक के ऊपर। आपने देखा था ना कि मैंने आपको पेज 59 दिखाया था, अगर आपको याद हो तो उसमें आपने देखा था हेयर यू, तो आपने देखा था कि आपको गिवन स्पेस थी तो आप इसी स्पेस के अंदर बुक पेज के ऊपर आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इन सच अ वे यू विल गेट द आंसर। ऊपर आपको देखें एग्जांपल में भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि अगर चारों के चारों बॉक्सेस एम्प्टी हैं एंड आप उनको प्लस करते हो तो क्या ऑब्जेक्ट्स आएंगे, 0 ऑब्जेक्ट प्लस 0 ऑब्जेक्ट प्लस, क्योंकि आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ एडिशन। वो एडिशन की रेपिटेशन होती है, आप बार बार रिपीट करते हो उतने टाइम्स, आप जितने टाइम्स आप रिपीट करते हो उतने टाइम्स आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो ये तो आपने पहले से लर्न किया हुआ है ना एक्सरसाइज 1 में कि इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ एडिशन। तो अगर आप हर बॉक्स के ऑब्जेक्ट को जो कि 0 0 ऑब्जेक्ट है आप उसको ऐड करोगे तो आंसर वुड बी 0, तो आपका प्रोडक्ट 0 आएगा। मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट आंसर होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो आपका आंसर जो है वो 0 होगा। इसको आपने इसी के ऊपर ऑल पार्ट्स को इसी बुक पेज के ऊपर ही कर लेना है। ठीक, इन दिस वे आई गेव यू 2 assignments. Number 1 exercise 2 having that is on page 58 you are going to do on your copy, and then page 59 that you are going to do on your book.
होप सो कि आप ये बात समझ गए हैं कि जब भी आपको मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंड में ज़ीरो आ जाता है तो आपका आंसर ज़ीरो होता है, आपका प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, चाहे कितनी भी बड़ी अमाउंट क्यों ना हो, प्रोडक्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो बेटे ये तो अभी तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आपके पास बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, लाइक हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, तो उसमें आपके पास टेंस में आ जाता है या वंस में ज़ीरो आ जाता है, तो ये याद रखना है कि उसको आपने फिर हर एक डिजिट के साथ ज़ीरो ही करना है। जैसे अभी मैंने अभी ये आपको बताया था, ज़ीरो ज़ीरो ज़ा, यहाँ पे 05 ज़र ज़ीरो, 02 ज़र ज़ीरो, समझ आ गई बात। तो यानी जब भी आप वन से चाहे मल्टीप्लाई करें ज़ीरो को, चाहे टू से करें, चाहे आगे 100, 1000 जो भी हो, आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। योर आंसर विल बी ज़ीरो, आपका आंसर जो क्या होगा, ज़ीरो होगा। होप सो बेटा कि आपको ये सारा जो हमारा काम था वो समझ आ गया है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटे कि यू विल डू दीज सम्स ईज़िली विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। और इसको अपनी एक्सरसाइज 2 को जो है वो अपनी कॉपी पे करना है, और जो एक्सरसाइज 3 थी वो आपको बुक पे करनी है। और बस यही आपका ये असाइनमेंट है इस लेक्चर का। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर बेटा, अल्लाह हाफिज़।